हर चीज इस प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, हर चीज इस पूरी की पूरी व्यवस्था में पहले से ही मौजूद है। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, उनके लिए वो आश्चर्य हो सकता है, उनके लिए वो चमत्कार हो सकता है। लेकिन जब आप पूर्ण गुरु की शरण में आते हैं तो चमत्कार जैसी जो वस्तु होती है वो आपके लिए कोई रहस्य नहीं बन के रह जाती। तो आइए आज एक फिर से एक अद्भुत चर्चा, एक श्री सदगुरुदेव के उपकारों की चर्चा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हमारे बीच में एक ऐसे ही भाई मौजूद हैं जिनकी पूरे अनुभव को हम जानेंगे, शुरू से लेकर करौली शंकर महादेव दरबार आने तक के पूरे सफर को, और साथ में ही जानेंगे कि उनके जीवन में ऐसी क्या कठिनाइयां थी जिनकी वजह से उनको श्री करौली शंकर महादेव धाम आना पड़ा, और उसके बाद उनके जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ उसकी कहानी सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ऐसे मेरे निजी दो अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि दरबार की कृपा कैसी होती है। मैं एक दिन घूम रहा था, ये आपने शायद मेरा एक जब सूक्ष्म सर्जरी हुई थी जब दरबार में मेरी, तब ये अनुभव मेरे पिता ने गुरुदेव को बतलाया था। आज वही एक अनुभव है, उसमें से एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ, एक और भी सुनाऊंगा। मैं रात को घूम रहा था, रात के 9 बज रहे थे और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मैं उसको अटेंड कर रहा था जूम पर। और अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। मैंने देखा तो वाकई में थे, एक भैया थे, मुझसे बड़े थे। मैंने कहा चलो घूम रहे हैं, अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात है, तो घूम रहे हैं। मगर अचानक मुझे ऐसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वाकई में ही गड़बड़ थी। उनकी इंटेंशन थी मुझसे मेरा मोबाइल छीन कर भागना। चोरी करना नहीं था, मगर उनकी टेंशन, इनकी जो मनोस्थिति थी, उनकी जो इंटेंशन थी वो यही थी कि मुझे तंग कर। अचानक से वो मेरे पास आए, और जैसे ही वो मुझसे 5 फीट की दूरी पर थे, अचानक से मुझे आवाज सुनाई दी, धड़ाम। क्या हुआ ये? जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मुझसे बहुत दूर वो व्यक्ति जो है जमीन पर पड़े हुए, बुरी तरह कराह रहे हैं और पेट पकड़े हुए। क्या हुआ ये? मैं उनके पास गया, मैंने कहा क्या हुआ? बोले भाई मैं तेरे पास आ रहा था, मेरी इंटेंशन थी कि मेरे को ये लगता है कि तू, मेरे को लगता था, उनको तब तक नहीं पता था कि मेरे को दरबार मिल चुका है और दरबार ने मुझे नेत्र दे दिए। उनको नहीं पता थी ये बात। और मैं तेरे पास आ रहा था, उन्होंने बताया, मैं तेरे को तंग करना चाहता था। फोन चुराना मेरा इंटेंशन नहीं था, बस तेरे को तंग करना और थोड़ा भगाना, और उसके बाद तेरा फोन तुझे लौटाना। मगर तेरे से जैसे ही मैं 5 फीट की दूरी पर था, वही मेरे पेट पे किसी ने भयानक तरीके से लात मारी। तो उनका पेट पकड़ के ही, पेट पे हाथ था, उसी हाथ को पकड़ के मैंने उठाया। और और बोले कि तू कौन है? मैंने कहा मैं तो मृत्युंजय हूँ, तुम मुझे जानते हो? मेरा नाम मृत्युंजय है, तुम ये बात जानते हो बेटा? वो उस दिन पता नहीं मेरे मुंह से, पता नहीं पहली बार किसी के लिए बेटा निकला मुझसे बड़े के लिए। तो बोले नहीं, तू मृत्युंजय नहीं हो सकता, तू कुछ और है, क्योंकि आज तेरे अंदर एक अद्भुत गर्जन सुनाई दे रहा है, और इतनी जोर से लात लगी है मेरे पेट पर, और आज मुझे ये समझ में आ गया कि आजीवन तुझसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं होगा। आज भी वो व्यक्ति मुझे मिलते हैं और हाथ जोड़कर दूर से ही नमस्कार करते हैं, कभी पास नहीं आए। वो कहते हैं तेरे को देख कर मुझे एक डर लगता है। वो मुझे देखकर उनको डर नहीं लगता। ये दरबार की ऐसी महिमा है कि दरबार ये दिखाता है कि मेरे भक्तों को, मेरे दरबार, मेरे बाबा ये दिखाते हैं, मेरी माँ ये दिखाती है कि हमारे भक्तों को अगर कोई गलत इंटेंशन से छेड़ेगा तो दरबार उसे कभी नहीं छोड़ेगा।